हेलो दोस्तों, मज़ेदार कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वामिका बुक का पाठ 4 हिंदी, गिरगिट का सपना। ठीक है। गिरगिट का सपना। एक गिरगिट था, अच्छा, मोटा, ताजा। वह हरे भरे जंगलों में रहता था। उसने पेड़ के नीचे रहने के लिए एक अच्छी जगह बनाई हुई थी। उसे खाने पीने की भी कोई तकलीफ नहीं थी। उसे खाने पीने के लिए जीव जंतु भी आसपास ही मिल जाते थे, लेकिन फिर भी वह उदास रहता था। वह चाहता था कि उसे कुछ और होना चाहिए था। हर जीव का अपना एक रंग था, पर उसका अपना कोई रंग नहीं था। वह थोड़े पहले नीला था, अब हरा हो गया, हरे से बैंगनी, बैंगनी से कत्थई, कत्थई से स्याह। यह भी कोई जिंदगी थी? यह तो ठीक था कि इससे बचाव बहुत होता है। हर देखने वाले को धोखा दिया जा सकता है, खतरे के वक्त जान बचाई जा सकती है। इसमें शिकार करने की भी सुविधा होती है, पर यह भी क्या कि अपनी कोई एक पहचान ही नहीं। सुबह उठो तो कच्चे भुट्टे की तरह पीले, और रात सो तो भुने शकरकंद की तरह काले। हर 2 घंटे में खुद अपने लिए ही अजनबी। उसे अपने सिवा हर किसी से ईर्ष्या होती थी। पास के बिल में एक सांप था, ऐसा बढ़िया लहरिया था, उसकी खाल को देखकर मजा आ जाता था। आसपास सभी चूहे, चमगादड़ उससे खौफ खाते थे। वह खुद भी उसे देखते ही दुम दबाकर भाग जाता था, या मिट्टी के रंग में मिट्टी होकर पड़ा रहता था। उसका ज़्यादातर मन यही करता कि गिरगिट ना होकर वह एक सांप होता तो कितना अच्छा होता। जब मन आया पेट के बल रेंग लेता, जब मन आया कुंडली मारकर फन उठाकर सीधे बैठ जाता। एक रात जब वह सोया तो उसे ठीक से नींद नहीं आई। 2-4 कीड़े ज़्यादा निगल लेने से बदहजमी हो गई थी। नींद लाने के लिए वह कई तरह से सीधा उल्टा हुआ, पर नींद नहीं आई। आँखों को धोखा देने के लिए उसने रंग भी कई बदले, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हल्की सी ऊँघ आती, पर फिर वही बेचैनी। आखिर वह आसपास की झाड़ी में जाकर नींद लाने की एक पत्ती निगल गया। उस पत्ती की सिफारिश उसके एक और गिरगिट दोस्त ने की थी। पत्ती खाने की देर थी कि उसका सिर भारी होने लगा। उसे अब लगने लगा कि उसका शरीर जमीन के अंदर धंसता जा रहा हो। थोड़ी ही देर में उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने जिंदा जमीन में गाड़ दिया हो। वह बहुत घबरा गया। यह उसने क्या किया कि दूसरे गिरगिट के कहने में आकर खामख्वाही एक पत्ती खा ली। अब अगर वह जिंदगी भर जमीन के अंदर ही दफन रहा तो वह अपने झटक कर बाहर निकलने के लिए जोर लगाने लगा। पहले तो उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई, फिर उसे लगा कि ऊपर जमीन पोली हो गई है। वह बाहर निकल आया। ज्यों ही उसका सिर बाहर निकला और बाहर की हवा अंदर गई, उसने एक और ही अजूबा देखा। उसका सिर गिरगिट के सिर जैसा ना होकर सांप के सिर जैसा था। वह पूरा जमीन के बाहर आ गया, पर सांप की तरह बल खाकर चलता हुआ। अपने शरीर पर नजर डाली तो वह लहरिया सांप नजर आया, तो जो पास वाले सांप के बदन पर था। उसने कुंडली मारने की कोशिश की तो कुंडली लग गई। फन उठाना चाहा तो फन उठ गया। वह हैरान भी हुआ और खुश भी। उसकी कामना पूरी हो गई थी। वह सांप बन गया। सांप बने हुए उसने आसपास के माहौल को देखा। सब चूहे, चमगादड़ उससे खौफ खाए हुए थे। यहाँ तक कि सामने के पेड़ का गिरगिट भी डर के मारे जल्दी से रंग बदल रहा था। वह रेंगता हुआ
इस इलाके में दूसरे इलाके की तरफ बढ़ गया। नीचे से जो पत्थर कांटे चुभे उसको उसने परवाह नहीं की। नया नया सांप बना था तो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा सकता था। पर थोड़ी दूर जाते जाते सामने से एक नेवला उसे दबोचने के लिए लपका तो उसने सतर्क होकर अपना फ़ोन उठा लिया। उस नेवले की शायद पड़ोस के सांप से पुरानी लड़ाई थी। सांप बने गिरगिट का मन हुआ कि वह जल्दी से रंग बदले, और वह रंग कैसे बदल सकता था? अपनी लहरिया खाल की सारी खूबसूरती उस वक्त उसे शिकंजे की तरह लगने लगी। नेवला फुदकता हुआ बहुत पास आ गया। उसकी आंखें एक चुनौती के साथ चमक रही थी। गिरगिट आखिर था तो गिरगिट ही। वह सामना करने की जगह पेड़ के पीछे जा छिपा। उसकी आंखों में नेवले का रंग और आकार बसा था। कितना अच्छा होता वह सांप ना बनकर नेवला बन गया होता। तभी उसका सिर फिर भारी होने लगा। नींद की पत्ती अपना रंग दिखा रही थी। थोड़ी देर में उसने पाया कि जिस्म में हवा भर जाने से वह फूल गया। ऊपर गर्दन निकल आई है और पीछे को झबरैली पूंछ। जब वह अपने को झटक कर आगे बढ़ा तो लहरिया सांप एक नेवले में बदल चुका था। उसने आसपास नज़र दौड़ाना शुरू किया कि अब कोई सांप नज़र आए तो उसे वह लपक ले, पर वहाँ कोई सांप नहीं था। कोई सांप निकल कर आए इसके लिए उसने उछलना कूदना शुरू कर दिया। कभी झाड़ियों में जाता, कभी बाहर आता, कभी सिर से ज़मीन खोदने की कोशिश करता। एक बार जो वह ज़ोर से उछला तो पेड़ की टहनी पर टंग गया। टहनी का कांटा उसके जिस्म में ऐसा गड़ गया अब उससे ना तो उछलते बने ना नीचे आते। आखिर जब वह बहुत परेशान हो गया तो वह मानने लगा कि क्यों उसने नेवला बनना चाहा। इससे अच्छा तो वो पेड़ की टहनी बन गया होता। तब ना रेंगने की ज़रूरत पड़ती, ना उछलने कूदने की। बस अपनी जगह में ऐसे खड़े रहो, उगे रहो और आराम से हवा में हिलते रहो। अपने हिल रहे हैं। नींद का एक और झोंका आया। उसने पाया कि सचमुच वह एक नेवला नहीं, पेड़ की टहनी बन गया है। उसका मन मस्ती से भर गया। नीचे की ज़मीन से अब उसे कोई वास्ता नहीं था। वह जिंदगी भर ऊपर ही ऊपर झूलता रह सकता था। उसे यह भी लगा जैसे अंदर से कुछ पत्तियां फूटने वाली हों। उसने सोचा कि अगर उसमें से फूल भी निकलेगा तो उसका रंग क्या होगा, और वह अपनी मर्जी से फूल का रंग बदल सकेगा। तभी 2-3 कौवे उस पर आ बैठे। एक ने उस पर बीट कर दी, दूसरे ने चोंच से उसे कुरेदना शुरू कर दिया। उसे बहुत तकलीफ हुई। उसे फिर अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर वो टहनी की जगह कौवा बन गया होता तो कितना अच्छा होता। जब चाहो टहनी पर बैठो और जब चाहो हवा में उड़ान भरने लगो। अभी वह सोच ही रहा था कि कौवे उड़ने लगे, पर उसने हैरान होकर देखा कि कौवे के साथ साथ वह भी उसी की तरह उड़ान भरने लगा। अब वह ज़मीन के साथ साथ आसमान भी उसके नीचे था और वह ऊपर ऊपर उड़ा जा रहा था। उसके पंख बहुत चमकीले थे। जब चाहो वह झपकाने लगो और जब चाहो सीधे कर लो। उसने आसमान में कई चक्कर लगाए और खूब काँव की, पर तभी नज़र पड़ी नीचे खड़े कुछ लड़कों पर जो गुलेल हाथ में लिए उस पर निशाना बना रहे थे। पास उड़ता हुआ एक और कौवा निशाना बनकर नीचे गिर चुका था। उसने डर कर आंखें मूंद ली। मन ही मन सोचा कि कितना अच्छा होता अगर वह कौवा ना बनकर गिरगिट ही बना रहता। पर जब काफ़ी देर के बाद भी गुलेल का पत्थर उसे नहीं लगा तो उसने आंखें खोल ली। वह अपनी उस जगह पर था जहाँ वो सोया था। पंख वंख सब गायब हो गए थे और वह वही गिरगिट
का गिरगिट था। वही चूहे चमगादड़ आसपास मंडरा रहे थे और सांप अपने बिल से बाहर आ रहा था। उसने जल्दी से रंग बदला और दौड़कर उस गिरगिट की तलाश में हो लिया जिसने उसे नींद की पत्ती खाने की सलाह दी थी। मन में शुक्र भी बनाया कि अच्छा है वह गिरगिट की जगह और कुछ नहीं बना, वरना कैसे उस गलत सलाह देने वाले गिरगिट को गिरगिट भाषा में मज़ा चखा पाता। ये किसने लिखी? सोहन राकेश ने कहानी। आपको कैसे लगी गाइस?